हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, इसकी एक्सरसाइज 1.5 को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज वाली वीडियोस नहीं देखी, वो पहले प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर और जानते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन कहता क्या है। तो बच्चों देखो, इस एक्सरसाइज का आपका पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लेट यू आपका क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट। बार बार समझाती हूँ, यूनिवर्सल सेट का मतलब कि सारा का सारा ब्रह्मांड इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है और एक ए सेट है, उसके एलिमेंट्स आपको गिवन है, एक बी सेट है, उसके एलिमेंट्स गिवन है, एंड सी सेट के एलिमेंट्स आपको गिवन है। फाइंड आपने क्या करना है, 6 पार्ट आपने फाइंड करने हैं। पहला पार्ट हम देखते हैं कि क्या कहता है। पहले पार्ट में हमने बच्चों फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए के ऊपर ये डैश लगी हुई होती है ना, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर हम ए सेट की कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसमें ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं क्या है, ए सेट की कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूँ कि इसमें जितने भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं ना, ए सेट के एलिमेंट्स आपकी ये है, मतलब ये वाले एलिमेंट्स इस सेट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट किया जाता है उसका कोई भी एलिमेंट क्या है, नहीं आता। इसके अलावा जितने भी आपके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि जैसे इन्होंने पूछा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में हमने ए वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने, किसमें, यूनिवर्सल सेट के कंपैरिजन में हमने कंपेयर करना है। जो भी यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट्स है आप उसको कट कर दो, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 आ रहा है, आपने ये 4 एलिमेंट्स कट कर देने क्योंकि ये ए सेट में आ रहे हैं, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखेंगे। जो बाकी आपके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपके क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ में आई? ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग है, आपने ए कॉम्प्लीमेंट की बात है तो ए वाले सेट को कंपेयर करोगे, बी कॉम्प्लीमेंट की बात है तो बी वाले सेट को कंपेयर करोगे, ठीक है बच्चों। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि जो ए सेट में एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं, आपने क्या है उन एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में कट कर देना है, ठीक है। और जो बाकी आपके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बच गए वो आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। सिंपल सी भाषा में ये एक ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बच्चों हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि मेरा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा। चलो एक बार आपके लिए पूरा लिख कर बता दे रही हूँ, फिर हम बाद में डायरेक्टली करेंगे। यूनिवर्सल में क्या है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9 है, ठीक है। और ए सेट में क्या है बच्चों, ए सेट में है आपके 1 2 3 4 है, ठीक है। तो आपने करना कुछ नहीं, आपने जो भी आपके एलिमेंट्स हैं ए सेट में, ए में 1 है उसको यूनिवर्सल में कट कर दो, 2 कट कर दो, 3 कट कर दो, 4 कट कर दो, और जो बाकी बच गया वही आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, जो यूनिवर्सल में बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 और 9, यही आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ठीक है। आगे हम देखेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर होगा, पहले बी वाले एलिमेंट्स चेक कर लेती हैं। बी वाले आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 है। इधर से 2 कट कर दो, 4 कट कर दो, 6 कट कर दो, 8 कट कर दो, तो क्या क्या बच गया आपके पास, 1 3 5 7 9, सारे के सारे ऑड नंबर। तो हम इधर डायरेक्टली लिख लेंगे कौन कौन से हमारे पास बच गए थे, 1 बच गया था, 3 5 7 9, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आगे हमारा थर्ड पार्ट क्या है, हमने ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो कॉम्प्लीमेंट तो पहले बाद में फाइंड करेंगे ना, पहले ए यूनियन सी तो देख लें। यूनियन क्या होता है, सभी के सभी एलिमेंट्स को आपने क्या है कंबाइन करके लिखना होता है, लेकिन इसमें हम क्या है कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। अब ए और सी क्या है, ए सी का यूनियन फाइंड करना है, ए और सी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लो। पहले हम ए वाले लिख लेंगे, तो ए सेट ए यूनियन सी लिखेंगे, पहले ए वाले एलिमेंट्स लिख लो। ए वाले कौन से हैं, 1 2 3 4, ये हमने ए वाले लिख लिए। अब हम सी वाले लिखेंगे। सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 6,
लेकिन ध्यान से देखो, ये जो 3 4 है हमने ऑलरेडी 3 4 लिख लिया, तो हम इसको छोड़कर बाकी क्या बच गया 5 6, वो हम क्या है यूनियन में लिख लेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन सी आ गया बच्चों। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने यूनिवर्सल में से कट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 को यूनिवर्सल में से कट कर दो, ये वाले आपने कट कर दिए, बच क्या गया आपका 7 8 9। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा बच्चों 7 8 9। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने हमेशा यूनिवर्सल को कंपेयर करना है। क्यों यूनिवर्सल के साथ सभी सेट्स को कंपेयर करना है, क्योंकि यूनिवर्सल अपने आप में ही एक ब्रह्मांड है, इसी में ही सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट्स क्या है आते हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए, इजी क्वेश्चन है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। ये वाला होमवर्क क्वेश्चन दे दूं, चलो ये वाला आज से ना मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया करूंगी, ठीक है। तो आप चलो ये मैं सॉल्व करवा देती हूँ, मैं कोई और अलग से क्या है आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। तो चलो ये मैं पहले सॉल्व करवा देती हूँ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले हम ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी मतलब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार ए के एलिमेंट्स को लिख लेती हूँ। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 है, 2 3 4 है। अब मैं बी के लिखूंगी, बी में क्या है 2 4, 2 4 तो बच्चों देखो हमारा पहले ही आ रहा है, तो 2 4 हम नहीं लिखेंगे, बाकी क्या बच गया 6 8। तो हम क्या है इसमें 6 और 8 को लिख देंगे। तो ये तो हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब मुझे चाहिए इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम कंपेयर करेंगे इन सेट्स को यूनिवर्सल में। अब जो नंबर आ रहे हैं उसको कट कर दो। कौन से आ रहे हैं आपका 1 2 3 4 है, ये तो कट हो गया, साथ में 6 कट हो गया, 7 कट हो गया, बच गया 5 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया, 3 एलिमेंट्स बच गए, वो आंसर लिख दो 5 7 9। तो ये आपका कौन सा आंसर हो गया, ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, आपने ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है। बच्चों देखो, डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी आपके पास ऐसे डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाए ना, पहला कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में बाद में दूसरा कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है कि वापस से वही सेट बन जाना है, कि वापस से क्या है वही सेट बन जाएगा, कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाता है, ए ही आ जाएगा, वापस से क्या है वो कॉम्प्लीमेंट आपका ओरिजिनल सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेम ए सेट का 1 2 3 4, ठीक है। तो यही क्या है इसका आंसर है। आपका 6th पार्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बी में से हमने क्या है सी को सब्ट्रैक्ट करना है, बी में से क्या है हमने पहले सी को सब्ट्रैक्ट करना है, आफ्टर डैट हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो पहले बी के एलिमेंट्स लिखो, बी के एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 और 8। अब हमने माइनस करना है सी के एलिमेंट्स को, सी के एलिमेंट्स लिखो 3 4 5 6। अब हमने माइनस करना तो आपको पीछे अच्छे से सिखाया था, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 1.4 सारी है ही माइनस वाली है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट पे भी हमने कैसे माइनस करना होता है, ए माइनस बी करना होता है, वो आपको सिखाया है अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो फिर से आपके लिए बता दूं, जब भी हमने क्या है सब्ट्रैक्ट करना होता है, हमने पहले सेट और दूसरे सेट को कैसे कंपेयर करना होता है, पहले आपने क्या देखना होता है, आपने दूसरे जो कॉमन है दोनों में उसको अंडरलाइन करो। पहले देखो कॉमन कौन कौन सा है, देखिए एक 4 है दोनों में कॉमन और एक है 6 कॉमन है, ठीक है, बस उनको क्या है हमने अंडरलाइन कर लिया। अब आपने क्या है जो नंबर आपका पहले आ रहा है, जैसे बी में से हम सी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमने जो कॉमन एलिमेंट है वो बी में से कट कर देना है, मतलब 4 और 6 को हम क्या है बी में से कट कर देंगे क्योंकि वो कॉमन है। जो आपका रेस्ट ऑफ द बच जाएगा वही आपका क्या है बी माइनस सी होगा, बी माइनस सी जो बी में बच गया 2 और 8 बच गया, यही होता है हमारा बी माइनस सी, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में पहले सी होता फिर हमने सी वाले एलिमेंट्स लिख लेने, ठीक है। बस हमने क्या है पहले वाले ही सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, दूसरे सेट की मदद क्यों लेगी, दूसरे सेट की मदद से हम क्या उसमें एलिमेंट्स कट करेंगे, ठीक है। बाद में इसके जो बच गए इसका कोई भी सब्ट्रैक्शन में क्या है रोल नहीं होता, रोल सिर्फ पहले सेट का होता है। दूसरे में हमने सिर्फ कॉमन को देखकर क्या है पहले में से कट कर देना, बाद में दूसरे का रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर जो पहले वाले बच गए एलिमेंट्स उसको लिख लो, ये आपका बी माइनस सी का
आंसर आ गया। लेकिन हमने b माइनस सी नहीं फाइंड करना, हमने b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बच्चों इसके कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, b माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, देखिए 2 8 है, 2 8 को आपने क्या है 2 8 को यूनिवर्सल में से कट कर दो, 2 कट कर दिया 8 कट कर दिया, तो जो बाकी बच गए आपके ये आपका क्या है आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या बच गया 1 3 4 5 6 7 8 कट कर दिया तो 9 आ जाएगा। तो ये आपका b माइनस सी का क्या है बच्चों कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बच्चों इन्होंने लिखा है कि u की वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है, उसके एलिमेंट्स गिवन है, आपने फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग ईच सेट्स। ठीक है, आपने नीचे दिए गए जितने भी सेट्स हैं उनका क्या है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ए सेट के आपके पास एलिमेंट है ए बी सी। अब हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब हमने ए डैश फाइंड करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो यही होता है। अब ए डैश आप कैसे फाइंड करोगे, आप चेक करोगे ए बी सी को यूनिवर्सल में से ए बी सी हमने कट कर दिया, जो बाकी बच गया वो हमारा क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा सेम। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा आपका, ए बी सी को कट कर दो यूनिवर्सल में से, इसको हमने कट कर दिया, क्या बच गया डी ई एफ जी एच, ये आपके क्या है ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में हमने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी सेट गिवन है, आपने क्या है इसका बच्चों क्या फाइंड करना है, इसका आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो जल्दी से इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो बी सेट का कॉम्प्लीमेंट में पहले हम यूनिवर्सल में से डी को ई को एफ को जी को कट कर दिया, बच क्या गया वो लिख लो, ए बच गया, बी सी और एच, ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, फिर से इसको इरेज करेंगे फॉर सी के लिए। अब हमने क्या है सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सी में देखो कौन कौन से एलिमेंट है, ए सी ई जी, ए सी ई जी है, इसमें से हमने ए सी ई जी कट करना है। ठीक है, यूनिवर्सल में से आपने ए कट कर दिया, फिर सी कट कर दिया, ई कट कर दिया, जी कट कर दिया, बच क्या गया हमारे पास बी रह गया, डी एफ और एच, तो ये हमारा क्या है सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से इरेज करेंगे डी के लिए। अब हमने डी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। डी में क्या है बच्चों, डी में एलिमेंट है एफ जी एच ए, तो हम कट कर देंगे, एफ जी एच को कट कर दिया, इधर से ए कट कर दिया, तो कौन कौन से एलिमेंट बच गए मेरे पास, बी सी डी ई, तो ये हमारा क्या है बच्चों डी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब देखो कॉम्प्लीमेंट हम किसकी हेल्प के साथ फाइंड कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट की हेल्प के साथ फाइंड कर रहे हैं कि जो सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं अगर हमने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमने उन एलिमेंट्स को क्या है यूनिवर्सल में से कट कर देना है, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बच रहे हैं वही हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट्स का देखो बच्चों आंसर है। ओके, इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, देखो टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, आपने क्या है यूनिवर्सल सेट में देखो बच्चों इन्होंने क्या किया है कि यूनिवर्सल सेट में आपके क्या है नेचुरल नंबर सारे के सारे। ठीक है, और आपने क्या है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आपने जो नीचे दिए गए सेट्स है ना उनका क्या है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो चलो कोई बात नहीं कर देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस स्टूडेंट्स को टफ क्यों लग जाता है क्योंकि ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को इसको टफ लग देता है क्वेश्चन है कुछ नहीं, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है बच्चों। एक बात मैं आपको थोड़ी सी पहले बताना चाहूँगी, आपको भी पता है कि नेचुरल नंबर 2 कैटेगरीज में होते हैं। नेचुरल नंबर में पहले आपके इवन आ जाते हैं और बाकी आपकी क्या है सारी की सारे ऑड आते हैं, यही होते हैं ना नेचुरल नंबर। इवन और ऑड कंबाइन करके ही आपके क्या है नेचुरल बनते हैं। जैसे इवन में देखिए आपका 2 4 6 8 ऐसे सो ऑन चलता है, ऑड में आपका 1 3 5 7 9 ऐसे चलता है, तो सारे के सारे इनको कंबाइन कर लो तो आपके नेचुरल नंबर बन जाते हैं। क्यों मैंने ये सिखाया, क्योंकि इसी के हेल्प के साथ हम क्या है आपकी एग्जांपल्स को क्या है सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि x सच डैट x क्या है आपका इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब आपने इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट क्या है कि इसको कट करके जो बाकी बच जाएंगे वो ही लिखेंगे। अब यूनिवर्सल में हमारे क्या है, यूनिवर्सल में हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं,
यूनिवर्सल में हमारे क्या है बच्चों, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर को कट कर दे, अगर हम नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर को कट कर दे तो बच क्या गए बच्चों, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑड नंबर। सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सल सेट एक बार कि इधर थोड़ा रफली सा लिख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट में आपका क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में आपका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखो ये वाला सेट क्या है, इसमें क्या है, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हैं। यूनिवर्सल में सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर दो कैटेगरीज का होता है, इवन और ऑड। इवन को कट कर दोगे, बाकी क्या बच गया, ऑड। मतलब इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है बच्चों वो क्या आएगा, आपका ऑड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या है, इस सेट को सेम एज इट इज ही नीचे उतार देंगे। ये क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्यों एज इट इज़ लिखा, क्योंकि हमने क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मैंने इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का निशान लगा दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। बहुत ही ईजी लगता है मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना। सेम ही लिखेंगे कि एक्स सच डेट एक्स इज एन, अगर इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट करना है तो बच क्या जाएगा बच्चों, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यही आपके थर्ड क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर है। सेकंड करते हैं। सेकंड आपने क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो फिर से हम क्या है, सेम स्टेटमेंट को नीचे उतार देंगे। एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर का हमने क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। ऐसे मैंने कॉम्प्लीमेंट वाला निशान लगा लिया। इसका हमने क्या है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बच्चों देखो, नेचुरल नंबर में अगर हमारा ऑड नंबर आ रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ऑड को कैंसिल कर दोगे, बाकी आपके सारे के सारे इवन आ जाएंगे। तो मतलब इस सेट में आपके इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके इवन नेचुरल नंबर होंगे। है ना इजी क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट में सिंपल सी बच्चों आपने ये चीज़ याद रखनी है कि उसका आपने क्या है, जो वैल्यूज़ आ रही है उसको कट कर दो। ठीक है, यूनिवर्सल में से आपने क्या है, उसको कट कर देना है और जो भी आपका रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वही आपका क्या है, आंसर होता है। ठीक है, आगे देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स सच डेट एक्स इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो नेचुरल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर में आपको पता ही क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 ऐसे ही 7 8 9 कॉन्टिन्यूसली चलते जा रही हैं। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, ऑड सेट भी है और इवन सेट का कॉम्बिनेशन भी है। अब थर्ड वाला क्या है, आपके सारे के सारे पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। मतलब सिर्फ इस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, मतलब कि आपने ये जो 3 वाले हैं, ये जो 3 के मल्टीपल क्या है, 3 है, 6 है, 9 है। ठीक है, ऐसे ही आगे होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा। ये सारी की सारी 3 के मल्टीपल है। ये क्या, इसका आपने क्या है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इन सेट्स को आप क्या है, कट कर दोगे तो जो बाकी बच जाएंगे वही आपका आंसर होगा। तो मुझे बताओ बच्चों, जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे, उसको कैसे लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे ना कि ये 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, कोई भी ले लो, 1 2 ले लो, 4 5 ले लो, 7 8 ले लो, इनमें से कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर 3 का मल्टीपल पूछा है, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले हम इसका लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे हम, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इसका हमने क्या करना है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन में अगर आपका मल्टीपल ऑफ 3 है तो यूनिवर्सल सेट्स में से हमने मल्टीपल ऑफ 3 कट कर देने हैं, बाकी क्या बच जाने, जो भी नंबर है वो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। हमने इधर लिख देना एक्स सच डेट एक्स,
इधर हम बिलोंग्स टू एन लिखेंगे। क्यों बिलोंग्स टू एन लिखेंगे? क्योंकि ये सारे के सारे हमारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नेचुरल नंबर था। इधर हमने क्यों नहीं लिखा बिलोंग्स टू एन? क्योंकि हमारा आंसर में हमने ऑलरेडी ही नेचुरल नंबर क्या है लिखा था, इसीलिए हमने इधर बिलोंग्स टू एन नहीं लिखा था। इधर हमें क्या है, बिलोंग्स टू एन लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि बिलोंग्स टू एन के सिर्फ नेचुरल नंबर वाले ही इसमें हम लिखेंगे। बिलोंग्स टू एन लिख लिया, आगे आप लिख लोगे कि एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या है, इसका 3 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर बच्चों आप बिलोंग्स टू एन नहीं लिखते, मान लीजिए इधर क्या आ जाना था, एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इधर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आ जाने थे। लेकिन हमारा यूनिवर्सल सेट में है ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे, तो आपको पता ही है नेचुरल नंबर होते ही सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इधर बिलोंग्स टू एन लिखना ज़रूरी है। आई बात समझ में? इधर हमने ऑलरेडी नेचुरल नंबर लिखा था, हमें क्या है इधर बिलोंग्स टू एन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगला फोर्थ वाला पढ़ेंगे, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो पहले इसको एज इट इज़ ही उतार लेंगे। हमने क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, इसका हमने क्या है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यही है ना, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? अगर यूनिवर्सल सेट में अगर आप सारे के सारे प्राइम नंबर देखो, चलो इसको पहले थोड़ा इरेज कर देती हैं, ये 3 5 चलो सारा ही कर देते हैं। इधर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सो ऑन है। अब इधर देखो, इधर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? अगर आप बात करो, 2 आ गया, 3 आ गया, आपका 5 आ गया, आपका 7 आ गया, आपके यही सारे प्राइम नंबर्स ऐसे आगे और चलते जाएंगे, ऐसे ही आगे आपके क्या है और प्राइम नंबर चलते जाएंगे। अब आपने इन प्राइम नंबर्स को यूनिवर्सल में से कट करना है ना, तो बाकी जो बच गए नंबर वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? नंबर्स तो 2 ही होते हैं ना। अगर नंबर्स की बात करें, जहाँ तो सारे के सारे प्राइम नंबर ही एक प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, दूसरे क्या आ जाते हैं आपके कॉम्पोजिट नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और क्या आपके आ जाते हैं, एक कॉम्पोजिट क्या है नंबर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर आपके यूनिवर्सल में से सारे के सारे प्राइम नंबर को कट कर दें, तो बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके कॉम्पोजिट नंबर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सीधा क्या सीधा ही, इधर हमारा आंसर आ जाएगा एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर। आपके सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव। देखिए इधर हमने पॉजिटिव वर्ड लिख लिया। ठीक है, अब इधर हमें एक्स बिलोंग्स टू एन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, पॉजिटिव वर्ड लिख लिया, एक्स इज़ अ पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर। तो यही हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हाँ एंड ये भी आप लिखोगे। एक और चीज़ क्या भूल गई मैं, सोचो थोड़ा सा। अब देखो 1 जो है, अगर बात कर रहे हो आप 2 3 5 7, तो ये प्राइम नंबर आ गए। कॉम्पोजिट नंबर तो 4 से शुरू होंगे ना, 4 6 8 9, क्योंकि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका 1 है वो ना तो प्राइम होता है, नॉट प्राइम, और ना ही आपका क्या है कॉम्पोजिट होता है। ठीक है, तो बच्चों ये यूनिवर्सल सेट में तो आपका 1 आ रहा है ना, तो मुझे बताओ इधर तो हमने सेट में लिख दिया कि पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर, और 1 कहाँ लिखेंगे? एंड आप क्या लिख लोगे, एंड एक्स इज इक्वल्स टू 1, और एक्स की एक आप वैल्यू भी लिख दोगे कि एक क्या है एक्स की वैल्यू 1 है, दूसरी क्या है आपकी एक्स क्या है पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर है। इसीलिए हमें 1 लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर में इंक्लूड होता है और ना ही हमारा क्या है कॉम्पोजिट नंबर में क्या है इंक्लूड होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सीधा ही इतना लिखते हैं ना, 1 इज़ अ पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर, तो आपका वो गलत हो जाना था। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर में हमारे यूनिवर्सल में 1 बच रहा है, 1 हमारा बच रहा है, तो 1 तो हमने कहीं लिखा ही नहीं। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो जिस नंबर का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको आपने यूनिवर्सल में से कट कर देना है, और जो बाकी बच गए वो सारे के सारे लिखने। आपने सारे के सारे लिख लिए लेकिन 1 छोड़ दिया, तो हमने इसी 1 छोड़े को क्या है इधर लिख लेना है। समझ में आई? ये होते बहुत ईजी है, बस आप थोड़ा सोचना शुरू करो। ठीक है, मैथ को कभी भी अपने रट्टा नहीं लगाना, क्रैमिंग नहीं करना,
मैथ एक क्या है, सोचने वाला ही सब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसको जितना ऑब्जर्व करोगे आपको उतना ही इसको क्या है, मैथ को सॉल्व करना आ जाएगा। तो जल्दी से अगले थर्ड पार्ट का हम क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन के बच्चों टोटल आपके पास 11 पार्ट हैं, ठीक है। अभी हम फिफ्थ पे हैं। सेम वही है, इन्होंने बोला है क्वेश्चन तो वही है कि यूनिवर्सल सेट में आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, आपने क्या है इनका कॉम्प्लीमेंट ही लिखना है नीचे के दिए गए सेट्स का। तो हम डायरेक्ट ही इसका अभी मैं क्या है इसका डायरेक्ट ही ऐसे कॉम्प्लीमेंट वाला सिंबल लगा लेती हूँ, ठीक है। इन सभी सेट्स का हमने क्या है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बार बार इस सेट्स को मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए हमारा सेट क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाय 3 and 5। देखो इन्होंने ये बोल दिया कि इस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और इस सेट में कौन से नंबर हैं जो क्या है 3 और 5 के साथ डिविजिबल है। तो मतलब हमने 3 और 5 के साथ जो डिविजिबल है उसमें से यूनिवर्सल को कट कर देना है, कट ही करना है ना। तो यूनिवर्सल में से कट करोगे तो नंबर कौन से बच जाएंगे, जो 3 और 5 के डिविजिबल नहीं होंगे वही नंबर बच जाएंगे। तो यही इसका क्या है आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा, आप लिखोगे एक्स सच डैट, एक्स क्या है आपका नेचुरल नंबर है, एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। आगे आप लिख दोगे डैट इज नॉट डिविजिबल बाय, डैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, जो क्या है 3 और 5 के साथ डिविजिबल नहीं होंगे वही क्या है इस सेट में लिखे जाएंगे, क्योंकि हमने 3 और 5 के डिविजिबल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। कॉम्प्लीमेंट का आपको पता ही है, यूनिवर्सल में से इसको कट कर दो, जो बाकी बच जाएंगे एलिमेंट्स वो क्या होंगे, जो कि डिविजिबल नहीं होंगे। आपने उल्टा लिख देना है सारा का सारा हमेशा कॉम्प्लीमेंट में, समझ में आई। आगे देखिए एक्स सच डेट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका आपने क्या है बच्चों कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जो अगर यूनिवर्सल सेट में आपके जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, अगर उसको कट कर दोगे तो जो बाकी बच जाएंगे एलिमेंट वो कौन से होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो सीधा का सीधा इसका आंसर लिख दोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक्स सच डेट एक्स, अब हम लिख देंगे बिलोंग्स टू एन, जो कि हमारे नेचुरल नंबर को है, एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस सेट में कौन से आ जाएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यही इस कॉम्प्लीमेंट का इसका आंसर होगा। सेम अगला एक्स सच डेट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो जो क्यूब है पहले इसको बिलोंग्स टू एन लिखेंगे, एंड अगर मान लीजिए इस सेट में आपके परफेक्ट क्यूब आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम 8th को देखते हैं। 8th वाले में क्या है, एक्स सच डेट, आगे आपको ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा सा रफली सॉल्व करेंगे। इधर आपके पास क्या है x + 5 इज इक्वल्स टू क्या है 8 है, ये पॉजिटिव का 5 उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 में से 5 को माइनस किया तो 3 आ गया, ठीक है। मतलब इस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मतलब ये वाली सेट की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 3 आ रही है, हमने 3 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस इक्वेशन की वैल्यू 3 आई, मतलब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू मेरे पास 3 आएगी, हमने 3 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बच्चों ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सो ऑन, बहुत लंबे हैं। अब इधर देखो आपने क्या है इस 3 को कट करना है, ठीक है। तो बाकी क्या इसका आंसर क्या आएगा, आप लिखोगे क्या, देखो इसको तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ना तो इवन लिख सकते हो ना ऑड, सारे के सारे आ रहे हैं, सिर्फ 3 नहीं आना। हमने इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना है उसमें 3 को कट करके लिखना है। तो क्या मैं इस सेट को ऐसे इसका आंसर लिख सकती हूँ, मैंने लिखा एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, एंड एक्स की वैल्यू बस 3 नहीं आनी चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू 3, कि एक्स की वैल्यू क्या है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में जो वैल्यू है वो आपकी क्या है इसके कॉम्प्लीमेंट में आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब मैंने सीधा ही लिखा कि एक्स की वैल्यू सिर्फ 3 नहीं आनी चाहिए, कि सिर्फ 3 नहीं आएगी, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ क्या है
इस सेट में आ जाएगी। तो ऐसे ही हम क्या है कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं। आई बात समझ में बच्चों? अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट रह जाता है ना, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? मैं 100% कोशिश करूँगी आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्या है क्लियर करें। बस आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब सिर्फ इसके 3 पार्ट्स ही रह जाते हैं, जल्दी से इसको भी फिनिश करते हैं। तो देखो सेम वही है, इक्वेशन आई है तो चलो पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है मेरे पास 2x + 5 = 9। तो x की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, 2x = 9 - 5। 2x = 9 में से 5 को माइनस किया 4 आ गया, तो x = 4/2। तो क्या वैल्यू आएगी x की, 2 वैल्यू आएगी। मतलब कि इस सेट में जो सेट है 2, इसका हमने क्या है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इन सभी का हमने कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड करना है। तो बार बार लिखने से अच्छा मैं पहले ही इनको क्या है कॉम्प्लीमेंट का सिंबल इसमें डाल देती हूँ। हमने क्या है 2 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बच्चों बहुत ही ईजी है इसको भी लिखना कि इस सेट में कौन सी वैल्यूज आएगी, x सच x बिलोंग्स टू n। हमने अगर 2 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उस सेट में क्या है सिर्फ 2 की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बाकी सारी की सारी आ जाएंगी, ठीक है? तो x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, सिर्फ 2 को छोड़कर सारी की सारी वैल्यूज क्या है इस सेट में हमारे पास आ जाएंगी। अगला क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो। इधर क्या लिखा है कि x सच दैट x जो है वो 7 से बड़ा है और 7 से इक्वल है। देखिए 7 से क्या है आपका बड़ा है और 7 से क्या है इक्वल है। कि जैसे आपको पता है यूनिवर्सल में क्या है, इधर चलो लिख ही देते हैं। यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही सोन, यही है ना यूनिवर्सल सेट। अब ये देखो ये सेट में क्या है x की वैल्यू क्या है 7 की इक्वल और 7 से बड़ी है। तो मैं हाईलाइट ही करूँगी, 7 भी है और 7 से बड़ी भी है, ये सारी की सारी है, ये आपकी x की वैल्यूज़ है। अब देखो इधर जितनी भी आपकी वैल्यूज आ रही है वो सारी की सारी आपकी क्या है कॉम्प्लीमेंट में आ रही है। तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मतलब ये वाली जितनी भी सारी वैल्यूज आ रही है ये कट हो जाएगी, बच क्या जाएगी ये वाली वैल्यूज। तो ये वाली वैल्यूज क्या है जो 7 से छोटी है, जो क्या है इधर वाली वैल्यूज ही आपकी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा ना। ये वाली वैल्यूज क्या है जो क्या है 7 से छोटी है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम इधर लिखेंगे कि x सच दैट x हमारा क्या है बिलोंग्स टू n है एंड x की वैल्यूज क्या है 7 से छोटी है, तो हम 7 लिख देंगे। इधर हमारा इक्वल्स टू साइन था कि 7 के इक्वल भी है, x की वैल्यू 7 के इक्वल भी है, तो हम इधर सिर्फ लेस देन वाला साइन लगाएंगे, ना कि नॉट इक्वल वाला साइन इसमें नहीं लगाएंगे। तो बच्चों इस सेट की वैल्यूज ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 से छोटी है, मतलब वैल्यूज आएगी 1 2 3 4 5 6। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और दोनों फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों ही आपकी क्या है सही है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से स्टेटमेंट दी है तो चलो पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में क्या है 2x + 1 > 10 है, सॉरी स्टेटमेंट नहीं इक्वेशन गिवन है। तो ये क्या आ जाएगा 2x, ये +1 उधर जाकर नेगेटिव का 1 हो जाएगा। 2x ग्रेटर है 10 - 1 9 है, x ग्रेटर 9/2। तो x ग्रेटर 9/2 कितना होता है बच्चों आपका 4.5 आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो कि इसको हम अब इधर यही वाला आप लिख लो। अब क्या है इधर x की वैल्यू क्या है इस 9/2 से बड़ी है, मतलब इस 4.5 से बड़ी है। तो 4.5 तो बच्चों इधर कहीं आएगा कि x क्या है इतना बड़ा है, मतलब ये वाली सारी वैल्यूज़ आपके इस कॉम्प्लीमेंट में आएगी। इतना तो आपको पता चल गया कि 4 से बड़ी वाली देखो 4.5 है, मतलब 4 से जितनी भी वैल्यूज़ बड़ी है, मतलब 5 से स्टार्ट कर रहे हो, ये वाली वैल्यूज़ का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी कट हो जाएगी। तो वैल्यूज़ क्या आएगी आपकी सिर्फ ये वाली जो क्या है आपका 9/2 से क्या है छोटी होंगी, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x जो है आपका वो छोटा आना चाहिए कि हाँ
9/2, क्योंकि हमारा एक्चुअल में 9/2 है और इक्वल भी आ सकता है, और क्या है, इक्वल भी आ सकता है। लेकिन मुझे बताओ, अगर इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो एक तो इसका आंसर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। क्या हम 4.5 हमारा नेचुरल नंबर है? 4.5 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। 4.5 से बड़े का कॉम्प्लीमेंट ये कट हो गया, बाकी क्या बच गया आपके 4, तो यही आपके क्या है, रोस्टर फॉर्म में आएंगे। ठीक है, क्योंकि 9/2 क्या होता है बच्चों, 4.5 से छोटी और इक्वल होनी चाहिए। इक्वल का मतलब x की वैल्यू 4.5, ठीक है। लेकिन हम 4.5 नहीं लिख सकते क्योंकि 4.5 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में हमारे कभी भी क्या है बच्चों, डेसिमल वाले हम क्या है, इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आप इसको जा ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। दोनों ही आंसर क्या है इसका सही है। एक बार देखिए, इधर आपका क्या था, इक्वल साइन था, इधर हमने इक्वल साइन नहीं लगाया। इधर हमारा इक्वल साइन नहीं गिवन तो हमने क्या है, इधर लगाना, क्योंकि एक वैल्यू तो इसके इक्वल होगी ना। ठीक है, इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इफ़ यू इज इक्वल्स टू, आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है स्टूडेंट्स, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। ठीक है, आपने अब वेरीफाई करना है। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने क्या वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले क्या है, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, क्योंकि हमने वेरीफाई करना है। जब भी वर्ड वेरीफाई आ जाए ना, वेरीफाई में हमेशा यही प्रूफ करना होता है आपने कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है कि नहीं। यही आपका क्या है, वेरीफाई का मीनिंग होता है। तो चलो जल्दी से हम पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले मैं ए यूनियन बी तो फाइंड कर लूँ ना। तो चलो पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करती हूँ। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, जल्दी से ए और बी के दोनों सेट्स देख लो। देखो ए में 2 है, बी में 2 है, तो 2 को हम सिंगल टाइम लिख लेंगे। ठीक है, जो कॉमन है उसको अंडरलाइन कर लो, और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉमन था। ठीक है, बाकी के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कंबाइन करके लिख लेंगे। 2 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, फिर 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। ऐसे हमने क्रॉनिकल में लिख लिया ताकि हमें गलती होने के चांसेस हमारे पास कम हो जाए। अब हमने क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट को देखना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल में जो 2, 3, 4, 5, 6, 8 है, 7, 8 है, उसको कट कर दो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमने कट कर देना है, तभी तो कॉम्प्लीमेंट आंसर आएगा। बच क्या गया बच्चों, 1 और 9। यही हमारा क्या है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। ठीक है, 1 यूनियन है। तो इसको चलो अलग से करेंगे, अलग पेन से, ताकि आपको क्या है ईजी हो जाए। इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 1,9। ठीक है, ये तो हमारी बच्चों देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम बात करेंगे अपनी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड को हम इधर अलग पेन से कर लेंगे। अब राइट हैंड साइड के लिए क्या है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट देख लूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आता है। तो अगर ए सेट ये है मेरे पास, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं उसको यूनिवर्सल में से कट कर दो। 2 है, 2 को कट कर दो। आपने क्या है, 2 कट किया, फिर 4 है, 4 को कट किया, फिर 6 है, फिर 8 है, उसको कट कर दिया। बाकी क्या बच गया, वो आपका कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। 1, 3, 5, 7 और 9। ये आपका क्या है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी तो फाइंड करना है ना। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलो अब बी वाले देखो, बी में 2, 3, 5, 7 है। सो 2, 3, 5, 7 आप कट करो इस सेट में से। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 को कट किया, 3 को कट किया, 5 कट कर दिया, 7 कट कर दिया। तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1, 4, 6, 8, 9। अब देखिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। हमने इन दोनों का क्या करना है, फाइंड इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो दोनों सेट्स को लिख लो ऐसे, 1, 3, 5, 7, 9। इसका हमने क्या है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है 1,
4 6 8 9 के साथ। इंटरसेक्शन में क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। देखो कॉमन इसमें 1 भी है, इसमें भी 1 है, और क्या है, और इसमें सिर्फ 9 है, इसमें सिर्फ 9 है, सिर्फ यही है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1,9 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपकी राइट हैंड साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो देयरफॉर आप लिखोगे कि देयरफॉर आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बच्चों वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, वेरीफाई हो चुकी है। आगे हम करेंगे सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो सेकंड में चलो जल्दी से देखते हैं। फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग क्या है बच्चों सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले जल्दी से हम क्या है लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर ले। पहले हम क्या है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है उसको देखो। दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 2 ही है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब आपने 2 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यही मतलब है। तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 आता है। अगर इसका आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल में से सिर्फ आपने 2 को कट कर देना है, तो बाकी जो बच जाएगी वही इसका आंसर होगा। आपने 2 को कट कर दिया तो आपके बच क्या गए 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी आपका 2 है, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट 2 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 2 को कट कर दो, जो बाकी बच गए वही आपका क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट का क्या है बच्चों आंसर हो जाएगा। ये तो हमने क्या है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, देखो है ना। अब हम क्या है राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया है। तो अब हम क्या है राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले उन्होंने क्या बोला है, आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं बच्चों क्या है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूं। अभी हमने इधर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया ही है ना, तो बार बार मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने इसको ही इधर डायरेक्ट लिख लूँगी। ठीक है, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है ए कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करना है मैंने बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था मेरे पास 1 3 5 7 9, इसका मैंने यूनियन फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ये था, मैंने डायरेक्ट ही इधर लिख लिया। बी कॉम्प्लीमेंट है 1 4 6 8 9। अब देखो इन दोनों का आपने क्या है यूनियन फाइंड करना है। इन दोनों का आपने क्या है यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में क्या होता है सारे के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। बस रिपीटेड एलिमेंट आपने क्या है सिर्फ 1 टाइम लिखना है। तो पहले रिपीटेड एलिमेंट देख लो, 1 दोनों में है 9 दोनों में, मतलब इसको आपने सिंगल टाइम लिखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 3 फिर 4 लिख लो, 5 फिर 6 7 फिर 8 और 9। अब ध्यान से देखो क्या इसके इक्वल नहीं है, देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9 सेम। तो मतलब आपकी फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसके कंक्लूजन ये निकलेगा कि मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो दोनों ही थोड़े ऑपोजिट है। अगर आप यूनियन फाइंड कर रहे हो तो ये इन दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आंसर आता है। ठीक है, अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हो तो दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का यूनियन के आंसर के इक्वल आता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका 4th पार्ट। चलो 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में देखिए बहुत इजी है। 5th पार्ट में उन्होंने बोला आपने वेन डायग्राम बनानी है इनकी। देखो अगर मैं पीछे वाले क्वेश्चन के साथ कंपेयर करूँ, यही 4 सेट्स की आपने क्या है वेन डायग्राम बनानी है। ध्यान से देखो, तो इन्हीं 4 सेट्स की आपने क्या है वेन डायग्राम क्या है बच्चों बनानी है। तो वेन डायग्राम क्या है, पहले अगर मैं ये सारे के सारे सेट्स के आंसर अगर इधर लिख लूँ
ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आए। अगर बच्चों देखो इनकी अगर मैं डायरेक्ट आपको वेन डायग्राम बता दूँ ना तो आप क्या है उसको रट्टा लगाना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो पहले मैं जो जो वैल्यूज़ थी ना उनको क्या है एज इट इज़ ही उधर लिख लूँगी। मेरे पास पहले यूनियन क्या है वो वाली वैल्यूज़ हम पीछे में देखो, जो आपका 4th क्वेश्चन है हम इसी का ही सारे के सारे की वेन डायग्राम बनाए, क्योंकि क्वेश्चन में यही आपकी 4 की वेन डायग्राम्स हैं। तो पहले यू सेट, ए सेट और बी सेट क्या है एक एग्जाम्पल की तौर के आपको मैं समझाने लगी हूँ ताकि आपको वेन डायग्राम ईजिली पता चल जाए। देखिए मेरे पास यूनिवर्सल क्या था, छोटा छोटा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 था। और आपके पास जो आपका ए सेट था, ए सेट की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए सेट में क्या है 2 4 6 8 है, तो ए सेट में आप लिख लो 2 4 6 और 8 है। और बी सेट में क्या है आपके पास, बी सेट में था 2 3 5 और 7 है। अगर आप ध्यान से देखो पहले इन्होंने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। अगर मैं पीछे देखूं तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आता है 1,9। मैं पहले सारी की सारी वैल्यूज़ लिख रही हूँ कि बार बार हम आगे पीछे स्लाइड ना करें। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, इधर मैं लिख लेती हूँ ए यूनियन बी। चलो इधर सामने लिख लेते हैं, इधर देखो क्योंकि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर था बच्चों 1,9 था, ठीक है। अगला क्या था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सेम, इसका भी आंसर 1,9 था। इसके भी क्या एलिमेंट्स थे बच्चों 1,9 थे, तो मैंने डायरेक्टली लिख लिए, ठीक है। अगला क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का आपका ये आंसर है, तो मैं डायरेक्ट ही इसका यही आंसर क्या है इधर लिख लेती हूँ। इधर लिख लेते हैं नीचे क्या आंसर था, इसका आंसर आ रहा था 1 था 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या यही है 1 3 4 5 6 7 8 9। और यही आंसर आपका ए क्या है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का है। तो इसका भी मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ क्या है 1 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों देखो आप सोच रहे होगे कि क्वेश्चन में तो ये दिया है, टीचर ये क्यों लिख रही है। मैंने आपको बोला अगर मैं डायरेक्ट इसकी वेन डायग्राम बताऊँ ना आप रटना शुरू करोगे, इसीलिए मैंने क्या है कि यही हमने पीछे अभी एग्जाम्पल सॉल्व की है ना, तो मैं एग्जाम्पल की हेल्प के साथ आपको क्या है वेन डायग्राम समझाऊंगी ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। और आपको वेन डायग्राम क्या है अच्छे से पता चल सके और आपके माइंड में भी ऐसे ही बैठ जाएगी। तो चलो पहले हम क्या है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको भी पता है कि वेन डायग्राम में हम क्या है पहले एक बार रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, और रेक्टेंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट होता है कि ये क्या है हमारा, इधर हम लिखेंगे कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब हमने देखिए बच्चों ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी में देखो आपके पास 2 कॉमन आता है, इधर आप ए यूनियन बी वाला हमने पहले डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मैं पहले ए सर्कल का बना लेती हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है ए सर्कल का है, और इधर ही मैंने बी सर्कल का बना दिया। दोनों को कट क्यों किया, क्योंकि इन दोनों में अगर मैं पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट उन्होंने पूछा है ना, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी तो फाइंड करेंगे ना। तो देखो पीछे अगर देखो आप तो ए यूनियन बी मेरे पास क्या आता था, ए यूनियन बी में क्या था। तो पहले हम क्या है ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, ए यूनियन बी छोड़ दो, इतना टफ नहीं आपको करवाना। तो ये हमारा क्या है, ये मेरा ए सेट है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे बच्चों, थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या है थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि क्या है हमारे पास लिखना थोड़ा ईजी हो जाए। चलो अब ये देखो ये हमारे पास क्या है ए सेट की है, ये हमारे पास ए सेट का सर्कल है। ए में क्या है हमारे पास, नहीं अकेला ए ही लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास
ए का सर्कल है और ये मेरे पास बी का सर्कल है। अब देखो ए और बी में जो कॉमन है 2 ही अकेला, तो 2 को हम बीच में लिख लेंगे। और ए में बच क्या गया 4 6 8, तो 4 6 8 इधर आएगा आपका, ऐसे ही हम लिखते हैं। तो ए में ये 4 6 8 आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा 3 5 7। ऐसे ही हम वेन डायग्राम बनाते हैं ना, ये हमने क्या है एक वेन डायग्राम बना ली। अब हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 1,9। क्या मुझे बताओ 1,9 कहीं इधर आ रहा है, क्या इस सर्कल में आ रहा है 1,9? नहीं, 1,9 इस सर्कल में नहीं आ रहा। तो 1,9 मतलब आपका क्या है इस सर्कल के बाहर है। मैंने 1 इधर लिख लिया, 9 इधर लिख लिया, आप कहीं भी लिख लो कि 1,9 क्या है इस सर्कल के बाहर है। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है देखो 2 3 आ रहा है, 2 3 है, 4 5 कहाँ है 4 5 भी है, 6 7 कहाँ है 6 7 भी है, 8 है 8 है। मतलब सिर्फ 1 और 9 क्या है आपका इस सर्कल के बाहर है, क्योंकि इस सर्कल में आपकी कौन सी वैल्यूज़ है जितनी भी यूनिवर्सल की है, और यूनिवर्सल की ये सारी वैल्यूज़ हमारी सर्कल के अंदर आ चुकी है। तो हमने बच्चों देखो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या है डायग्राम एंड डायग्राम बनाना ना, तो देखिए ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर ही 1,9 है, मतलब जो कि सर्कल के बाहर है। तो इसका शेडेड पोर्शन कौन सा होगा बच्चों, तो इसका जो शेडेड पोर्शन होगा ना वो ये आपका जो आउटसाइड सर्कल्स है, ये आपका इसका आंसर होगा, ये आपका क्या है इसका शेडेड पोर्शन आंसर होगा। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपीज़ में क्या है इसको आप कलर्ड कर लेना। ठीक है बच्चों, यही क्या है हमारी पहले क्वेश्चन की वेन डायग्राम थी, इसीलिए मैंने क्या है इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाइए ताकि आपको पता चल सके कि शेडेड पोर्शन कौन सा है। अब आपको पता चल गया जब भी आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए और आपने वेन डायग्राम बनानी है, आपने सिंपल ऐसे रेक्टेंगल बनाना, 2 सर्कल बनाने और बाहर वाला पोर्शन क्या है आपने ऐसे शेडेड कर देना, वो आपका आंसर हो गया। आपने एग्जाम्पल देने की भी आपको क्या है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने क्या है आपको अच्छे से समझाने के लिए बताई गई है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो आपका सर्कल के बाहर वाला शेडेड पोर्शन है यही आपका क्या है इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम है। चलो जल्दी से अगला पढ़ते हैं। अगले वाला सेम है, सेम ही डायग्राम बनेगी, मुझे लगता है मुझे बनानी नहीं पड़ेगी। चलो फिर भी आपके लिए बना देते हैं। फिर से हमने क्या है एक रेक्टेंगल को बनाया और उसके अंदर हम क्या है बड़े बड़े सर्कल बनाएंगे अब। ठीक है, अब फिर से सर्कल्स को हम क्या है कंबाइन कर देंगे। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो है मेरे पास ये मेरा यूनिवर्सल सेट है जिसमें क्या आ रहा है और हमने फाइंड करना है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अगर बच्चों ये मेरा ए सेट है और ये मेरा बी सेट है, फिर से बार बार लिख दूँ, चलो आपके लिए लिख देती हूँ। ए में फिर से वही डायग्राम बनेगी 4 6 8, ये 2 रह गया, ये 3 5 7 आ गया। ठीक है, और यूनिवर्सल में से लिख लो, यूनिवर्सल वाली वैल्यूज़ है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये मैंने क्या है इधर लिख ली वैल्यू सारी की सारी, और इधर मेरा आंसर क्या है 1,9 मेरा बाहर आ जाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर 1,9 है, मतलब यही बाहर वाला पोर्शन फिर से आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपने जो बाहर वाला पोर्शन है यही आपका क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा सेम, क्योंकि हमने पीछे ही अभी वेरीफाई किया था कि ये दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है। अगर दोनों की वैल्यूज़ ही इक्वल है तो दोनों की बच्चों वेन डायग्राम भी तो इक्वल ही होगी, दोनों की वेन डायग्राम भी तो इक्वल होगी ना। तो देखो दोनों की वेन डायग्राम भी कितने अच्छे से मैंने बना दी है, तो दोनों की क्या है वेन डायग्राम भी देखो इक्वल है क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ ही इक्वल है। ठीक है, ऐसे जैसे इसकी और इसकी वैल्यूज इक्वल, इनकी वेन डायग्राम भी इक्वल होगी। मैं सिर्फ थर्ड की बताऊंगी, फोर्थ वाली आप होमवर्क करोगी। चलो जल्दी से हम थर्ड वाली बना लेते हैं। थर्ड वाली बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या है रेक्टेंगल बनाएंगे एक बड़ा सा।
ठीक है, इधर हमने रेक्टेंगल बना लिया और इधर फिर से हम क्या है बड़े बड़े सर्कल बना लेंगे। तो चलो जल्दी से हमने क्या है बड़े वाले सर्कल भी बना दिए। अब हमने क्या करना है, फिर से हम वैल्यू सारी की सारी लिख लेंगे। ये हमारी क्या है यू यूनिवर्सल सेट है। आपको पता है यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के साथ डिनोट करते हैं। तो ये वाली वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाना है। ठीक है, इधर आपका क्या है ए सेट के एलिमेंट्स आएंगे, इधर आपके बी सेट के आएंगे। ए के हैं 2, दोनों में कॉमन था, बीच में लिख लिया 4 6 8 और बी के है 3 5 7। ठीक है, और बाहर आ जाएगा 1 और 9। अब हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने फाइंड करना था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों देखो ए इंटरसेक्शन बी का पहले आप आंसर ही देखो। इसका अगर आप आंसर देखो ध्यान से तो इसका आंसर में क्या है, इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1 3 4 5 6 7 8 9। यही इसका आंसर आता है ए कॉम्प्लीमेंट बी का। देखते हैं एक बार ए कॉम्प्लीमेंट बी का, यस यही आंसर है। मतलब इसका आंसर क्या है 2 को छोड़कर, देखो 2 नहीं है सिर्फ इसका आंसर, देखिए 2 नहीं है 1 भी है, 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये 2 वाला एरिया नहीं है, बाकी इसका सारा ये 1 वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो इसका शेडेड पोर्शन कौन सा हो जाएगा। आपने सिर्फ 2 वाले को छोड़कर, देखिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 2 वाले को छोड़कर सेंटर वाले को छोड़कर, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, बाकी आपका सारा का सारा शेडेड पोर्शन क्या है इसकी वेन डायग्राम बनेगी। ठीक है, तो सारी की सारी क्या है इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी। आपने क्या है इसको कलर्ड कर लेना है अच्छे से। तो ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये सारा का सारा क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का बच्चों क्या है आंसर है। अब आप ध्यान से देखो दोनों क्वेश्चन को कि जब आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो सर्कल के जो बाहर वाला एरिया है वो आपका आंसर है। ठीक है, बट जब आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो इस जो कॉमन पार्ट आ रहा है इसके सारे के सारे बाहर वाला इसकी वेन डायग्राम है। तो अब आपको शायद वेन डायग्राम याद ही होगी कि कैसे करनी है। ठीक है, और यही सेम वेन डायग्राम आपकी 4th क्वेश्चन की भी बनेगी। ठीक है, ये आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, आपने होमवर्क में अपनी कॉपीज में कैसे आप ये एग्जाम्पल क्या है कट कर देना, आपने सिर्फ सर्कल्स और ये रेक्टेंगल्स बनाकर क्या है उनको शेडेड कर देना है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के साथ क्या है आपको समझाई ताकि क्या है अगर एग्जाम्पल दी गई हो तो आप इसको ऐसे ईजिली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो जल्दी से अब हम क्या है 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, 6th क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है कि लेट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए उन्होंने बोला कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। अब ये प्लेन बात कर रहे हैं, प्लेन कई बार स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं उड़ने वाला जहाज की बात कर रहे हैं। बच्चों ये प्लेन की बात कर रहे हैं जो हमारा क्या है ज्योमेट्री का प्लेन होता है, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। ठीक है, उस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि यू आपका क्या है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है। तो चलो बच्चों पहले हम सबसे पहले यू वाले लिख लेते हैं कि यू सेट में क्या है, यू सेट में क्या है एक्स सच डेट एक्स इज अ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, के सारे ट्राइंगल्स हैं किसी प्लेन में। तो आप इधर ये आपका क्या है यू सेट आ जाएगा। ओके, आगे क्या लिखा है, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन ट्राइंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। क्या कह रहे हैं कि जो एक ए सेट है उसमें क्या है हम लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स क्या है, इसमें क्या है सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैं, क्या है विद एट लीस्ट, जिसमें क्या है कम से कम जो एक एंगल है वन एंगल क्या है डिफरेंट होगा 60 डिग्री से, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये आपका ए सेट का, देखो जो गिवन है मैंने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। ओह सॉरी ये मैं फ्रॉम सेट ही लिख गई, सॉरी फ्रॉम 60 डिग्री से है, यही है।
जो आपका गिवन है मैंने उसको क्या है सेट बिल्डर फॉर्म बनाकर उनके क्या है दो वैल्यूज लिख ली। एक आपका यूनिवर्सल सेट में क्या है इज अ ट्राइंगल लिख लो, जहाँ इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और इन्होंने लिखा है कि ए सेट में आपका क्या है एक ऐसे सेट ऑफ ट्राइंगल्स है जिसमें क्या है कम से कम जो एक एंगल है ना, एक एंगल क्या है 60 डिग्री से अलग होगा, एक एंगल क्या है 60 डिग्री से अलग होगा। और इन्होंने बोला है कि व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। आपको भी पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो ए वाले एलिमेंट है आपने उसको यूनिवर्सल में से कट कर देना, वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करना, यही होता है कॉम्प्लीमेंट। हम पीछे जितना भी पढ़ रहे हैं ना उसमें से सब्ट्रैक्ट ही करते आ रहे हैं ना, तो मतलब हमने क्या है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है कि इस सेट के एलिमेंट्स को इसमें से क्या है कट कर देना, तो जो बाकी बच जाएंगे वही हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट का आंसर होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इन्होंने देखा, देखो पहले ए सेट को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। उन्होंने बोला है कि कम से कम एक एंगल क्या है 60 डिग्री से अलग है, 60 डिग्री से क्या है डिफरेंट होगा, तो मतलब बाकी बच्चे जो इतने इसके एंगल्स होंगे वो सारे के सारे फिर 60 डिग्रीज वाले आएंगे। क्योंकि अगर ये बोल रहे हैं कि 60 डिग्री से डिफरेंट हैं तो हम ऐसे सेट बना लेंगे जो सारे के सारे क्या है 60 डिग्री होंगे, तो यही तो हम लिखेंगे ना। क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ए सेट में क्या है कहा है कि इसमें जो एक एंगल है वो 60 डिग्री से अलग है, तो मतलब जो बाकी एंगल्स हैं वो सारे के सारे 60 डिग्रीज के इक्वल होंगे। तो देखिए ये तो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपके क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो सारे के सारे क्या है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखोगे आप। तो ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा समझाना अच्छा लग रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो चुकी होगी मेरी तरफ से, वैसे हुई तो नहीं है लेकिन समटाइम क्या है छोटी मिस्टेक भी हो जाती है, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाना कैसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। और जाते जाते मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करना। तो बिना देरी के हम क्या है 7th क्वेश्चन को करते हैं। 7th क्वेश्चन में आपने क्या है फिलिंग दी ब्लैंक्स बतानी है इन टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कि ऐसी फिलिंग दी ब्लैंक्स इसमें बतानी है ताकि जो आप ब्लैंक फिल कर रहे हो वो क्या है इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित करे, ठीक है। तो पहले देखो इन्होंने कहा है कि आपने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर बताना है कि क्या होगा। देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, देखो आपको भी पता है कि जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो अलग होते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या है जो ए में नहीं होते उसको हम लिखते हैं। दोनों को अगर यूनियन का मतलब होता है कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इसका रिजल्टेड क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो सीधा ही इसका आंसर क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो आप लिखोगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपने कोई एग्जाम्पल देखनी है, चलो पहले एक बार पीछे जाकर कोई एग्जाम्पल देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके जिसमें हमने ए और ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया हो। यस ये वाला देखिए ए आपके पास क्या है 2 4 6 8 है और ए कॉम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड किया है, आपके पास ये ए है, ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका यूनियन मतलब सभी को कंबाइन करो। 1 भी है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 1 से लेकर 9 तक तो आपका यूनिवर्सल में आ गया। अब पता चल गया जब आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आपके पास क्या आ जाता है यूनिवर्सल आ जाता है। इसीलिए मैंने देखो पीछे स्लाइड करके आपको एग्जाम्पल की हेल्प के साथ इस स्टेटमेंट को क्या है ट्रू भी कर दिया। अगली क्या है फाई कॉम्प्लीमेंट का आपने क्या है इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए के साथ। अब बच्चों ध्यान से देखो फाई का मतलब क्या होता है, फाई होता है आपका एक एम्प्टी सेट। अगर मैं ध्यान से बताऊं आपको तो फाई कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, फाई कॉम्प्लीमेंट अगर आपके पास एम्प्टी सेट है तो फाई कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा इसका उल्टा। एम्प्टी सेट है तो मतलब ये बार यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, फाई
फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने यूनिवर्सल सेट का यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखिए यूनिवर्सल का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए सेट में। तो देखो बच्चों, अगर आप यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट देख रहे हो ए सेट में, तो इसका आंसर ही क्या आएगा, जो भी आपके ए के एलिमेंट्स होंगे वही इसका आंसर आएगा। यही आपका क्या है, ए का आंसर होगा। पीछे एक बार एग्जांपल देख लें, यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ए के साथ। देखिए ये आपका यूनिवर्सल है, ये आपका ए सेट है। अगर आप इसका इंटरसेक्शन करो दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स तो ये आएंगे। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ध्यान से देखो, ये 2, 4, 6, 8 तो ऑलरेडी ही ए में है, तो मतलब इसका आंसर तो ए ही होगा ना। तो हमारे पास यही साबित सही हो गया कि इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, इसका आंसर आता है ए, इसका आप लिख लो यूनिवर्सल। समझ में आएगी बच्चों, है ना इजी क्वेश्चन। आप क्या है अपने आप से कोई एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ऐसे फिलिंग दी ब्लैंक्स आई है आपको, आप ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा ही लगाते हैं। ठीक है, अगर आ गई है आपका रट्टा भूल गया, आपको भूल गई कि क्या आंसर था, आप रफली कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, फिर देखो कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, आप छोटी सी एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, यूनिवर्सल में से आप कोई 5 एलिमेंट्स लिख लो। जैसे आप कोई भी छोटी सी एग्जाम्पल ले लो कि यूनिवर्सल में से आपने 1, 2, 3, 4, 5 लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही आपने ए में लिख लिया, आपने 2, 3, 4 लिख लिया। ठीक है, ऐसे आप छोटी सी कोई एग्जांपल लेके इसको इसके साथ क्या है सॉल्व कर देते हो। जैसे मैं अभी करवा देती हूँ। चलो मैंने यूनिवर्सल में लिख लिया, मैंने 5 तक लिख लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लिया, और मैंने एक ए सेट लिख लिया जिसमें मैंने 2, 3, 4 लिख लिया। जैसे अभी ये वाली एग्जांपल थी, आपने यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन फाइंड करना था ए के साथ, 2, 3, 4 यही कॉमन होता है, तो ये देखो यही कॉमन आ गया, यही आपका क्या आंसर आ गया ना, ए सेट। अभी हमने क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये अगर ए है, आपने क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जो ए सेट के एलिमेंट है उसको इसमें से माइनस कर दो। 2 आया, 3 आया, 4 आया, हमने कट कर दिया, बच के आ गया 1, 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया 1, 5। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट। मुझे बताओ इस सेट और इस सेट में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, एम्प्टी सेट। देखो आप ऐसे छोटी सी एग्जांपल लेकर भी क्या है फिलिंग दी ब्लैंक्स को कर सकते हो। आगे देखो इन्होंने लिखा यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। देखो यूनिवर्सल अपने आप में क्या होता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट करते हो, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सेट ही खाली हो जाएगा। कि जैसे 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के इक्वल आता है, ऐसे ही यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट आपका 5 के इक्वल आता है। अब एम्प्टी सेट तो होता ही बच्चों क्या है, खाली होता है। ये आपका एम्प्टी सेट है। अब आपका ए सेट क्या है, ऊपर से देख लो 2, 3, 4 है। अब देखो इन दोनों सेट्स के बीच का अपने इंटरसेक्शन फाइंड करना मतलब कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या कुछ है, देखो पहला सेट है ही खाली, दूसरा सेट आपका 2, 3, 4 है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये भी सेट का आंसर क्या आ जाएगा आपका, खाली सेट। समझ में आई आ गई बात बच्चों। तो आपका ये आंसर क्या है, इसी के साथ 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये आपको मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता दी है फिलिंग दी ब्लैंक्स को क्या है सॉल्व करना एग्जाम में, ताकि आपके जो भी इसकी 1 वाले क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं, वो क्या है आपका 1 मार्क्स भी बच्चों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। ठीक है, तो ये कोई भी आप क्या है स्टूडेंट कुछ भी गलती ना करो। तो थैंक यू बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ। और हाँ स्टूडेंट्स, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बाय बच्चों।